एक ब्राह्मण थे, भगवान के अनन्य भक्त, भगवान की सेवा बड़े प्रेम भाव से करते थे। उनका परिवार भी था, सब बड़े आनंद पूर्वक जीवन यापन करते थे। ब्राह्मण देवता एक राजा के यहाँ मुनीम की नौकरी करते थे। नित्य अपने ड्यूटी पर अपने जाते आते। अक्सर उनको जब भी जहां जाते ड्यूटी पर तो उनको लेट हो जाता था। एक दिन राजा ने कहा, अक्सर उनको कहते थे कि देखिए पंडित जी, ये ठीक नहीं है, आप समय से आया करो और समय से जाओ। पंडित जी अक्सर सुनते और जब पूछते कि आखिर तुमको देरी क्यों होती है, क्यों आने में देर करते हो, तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता ने कि महाराज क्या बताएं, मुझे घर में पूजा पाठ में कुछ समय लग जाता है। कई बार उनको राजा शिकायत करते, अब ब्राह्मण देवता यही करके टाल देते। एक दिन राजा बड़े क्रोधित हो गए कि आपको यदि नौकरी करना है तो ठीक से करो, समय से आओ, समय से जाओ, वरना नौकरी छोड़ दो। बार बार जब राजा की बातें सुन करके ब्राह्मण देवता भी बड़े दुखी थे। इस बार उनको भी क्रोध आया और उन्होंने कहा कि ठीक है राजन, आज से मैं नौकरी नहीं करूंगा, आज से नौकरी में छोड़ देता, मैं नहीं आऊंगा आपके यहाँ नौकरी करने। वो गए घर अपने और वहां पर भी अपना कुछ दिनों तक रहे और एक दिन उनको मन में विचार आया और अपने घर को भी छोड़ करके किसी दूसरे नगर में चले गए। दूसरे नगर में जाकर के जब वहां पहुंचे तो कुछ सज्जन पुरुषों से उनकी मुलाकात हुई, भेंट हुई। सज्जन पुरुष उनको बड़ा सम्मान दिए और एक जगह उनके रहने के लिए एक व्यवस्था बना दी, कुटिया बना दिया और वहीं पर वो रहने लगे। कुछ भोजन प्रसाद की व्यवस्था गांव के लोगों की तरफ से हो जाती थी और उनका काम नित्य चलने लगा। अब वो ब्राह्मण देवता भगवान की सेवा बड़े भाव से और अधिक से अधिक समय देकर के भगवान की पूजा सेवा अर्चना वंदना करने लगे। धीरे धीरे वो जो है पूरे नगर में और दूसरे नगरों में भी उनका प्रचार प्रसार होने लगा। लोग उनको जानने लगे कि एक संत महात्मा आए हैं, बड़े सात्विक हैं, बड़े धर्मनिष्ठ हैं और बड़े सज्जन हैं। लोग उनके पास आने जाने लगे, सत्संग करने लगे और इस तरीके से उनका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। इधर राजा का काम जो है, जब से ये चले गए थे इनका काम कुछ गड़बड़ होने लगा। दूसरे मुनीम को ला करके रखा, लेकिन वो उनके अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे थे। इस तरीके से कुछ समय बीता। अब राजा बड़े चिंतित हो गए कि आखिर वो मिलेंगे कहाँ पंडित जी जो हमारे यहाँ मुनीम थे, उनको ढूंढा जाए। बहुत ढूंढवाया लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं लगा। एक दिन अपने मंत्री से उन्होंने कहा कि आप पता करो कि वो आखिर ब्राह्मण देव कहाँ गए हैं, उनके बिना तो सारा काम गड़बड़ हो रहा है। मुनीम ने कहा कि राजन, एक अमुक नगर में एक बड़े प्रसिद्ध महात्मा आए हुए हैं और बड़े ही प्रसिद्ध हैं, जो कुछ कह देते हैं वही हो जाता है। ऐसा क्यों न करें आप कि हम लोग चले उनसे ही पूछें कि मेरा वो मंत्री कहाँ मिलेगा, कहाँ होगा। अब वो बता देंगे तो हम लोग चल करके उनको ढूंढ लेंगे। राजा ने कहा ठीक है, चलो चलते हैं। राजा मंत्री रथ पर बैठ करके पहुंच गए उस नगर में जहां वो ब्राह्मण देवता अपनी कुटिया बना करके रहते थे। अब तो उनका वेशभूषा एकदम बदल गया था। बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, मूछें हो गई थी, बड़ी बड़ी जटाएं, बढ़िया सुंदर, मस्तक पर तिलक लगाए, चेहरा एकदम चमचमाता हुआ, खिला हुआ, प्रभु की कृपा से सुंदर बन गया। लोगों को भीड़ लगी रहती थी उनके आश्रम पर। राजा और मंत्री दोनों लोग पहुंचे। ब्राह्मण संत जी अपने ध्यानस्थ बैठे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे। गोमुखी में हाथ डाले हुए भगवान का जप कर रहे थे नाम का। और मंत्री और राजा दोनों पहुंचे।
कुछ देर वहां पर बैठना पड़ा, उनको इंतजार किया। और जब काफी समय इंतजार करने के बाद जब महात्मा जी का जब पूरा हुआ, नेत्र उनके खुले, तो राजा और मंत्री उनके पास पहुंचे, दंडोत प्रणाम किया उनको। और जब उस महात्मा ने जब देखा राजा और मंत्री को, तो पहचान गए कि ये कौन है। उन्होंने पूछा कि कहिए आप किस लिए हमारे पास आए हैं, मैं आपकी क्या मदद करूं, क्या सेवा करूं, क्या आदेश है आपका, कौन सा कष्ट आपको सता रहा है, किस लिए आप हमारे पास आए हैं। राजा ने कहा कि महाराज मुझे कोई चिंता नहीं, कोई कष्ट नहीं है, सिर्फ मैं एक कार्य के लिए आपके पास आया हूं कि मेरे यहाँ एक ब्राह्मण थे, हमारे यहाँ मुनीम की नौकरी करते थे और कुछ सालों से वो गायब हो गए हैं, उनका पता नहीं लग रहा है महाराज कि वो कहाँ हैं। बहुत खुजवाया ढूंढवाया लेकिन उनका कोई पता नहीं लगा। मैं चाहता हूं कि महाराज आप बता देते कि वो कहाँ होंगे, किस क्षेत्र में होंगे, किस दिशा में होंगे, तो उस हिसाब से मैं उनको ढूंढवाता और वो मिल जाते तो मेरा राज्य कार्य फिर से सुचारू रूप से चल जाता। संत महात्मा मुस्कुराने लगे उनको देख करके राजा को, और राजा उनकी मुस्कुराहट को देख करके चकित हो गए। उस महात्मा ने कहा, संत ने कहा कि राजन, जो आपका मंत्री खोया हुआ है, गायब हुआ है, वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूं। राजा ने कहा महाराज आप हैं? बोले हाँ मैं ही हूं। राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता महात्मा आप चलिए, वापस चलिए हमारे राज्य में और चलिए आप पुनः अपनी नौकरी को करिए। अब आप जितने बजे आप आएंगे, जितना समय आपको जब मन कहे तब जाइएगा, जब आपकी इच्छा हो आइएगा। और कहिए महाराज तो आपके लिए मैं सुंदर दिव्य मंदिर का निर्माण करवा दूं, आप वहां पर पूजा पाठ करिए, लेकिन आप चलिए महाराज। जो तनख्वाह लेंगे वो तनख्वाह दूंगा, जितना कहेंगे उतना दूंगा, लेकिन आप चलिए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखिए राजन, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं आपके साथ वापस उस नौकरी पर मैं नहीं जा सकता, दोबारा मैं नौकरी नहीं कर सकता। बोले क्यों महाराज, क्यों नहीं जाएंगे? आप जैसे चाहिए वैसे रहिए, जब चाहिए आइए, जब मर्जी हो जाइए, जितनी तनख्वाह लेना हो लीजिए। महाराज के लिए सुंदर फिर एक मंदिर आपका, जो जिसकी कहिए देवी देवता की मंदिर सुंदर बनवा दे, आप पूजा पाठ करते रहिए, लेकिन महाराज आप चलिए। महात्मा ने कहा राजन देखिए मैं आपकी मदद खूब करूंगा, लेकिन मैं चल नहीं सकता। बोले क्यों नहीं चल सकते? बोले इसलिए नहीं चल सकता महाराज कि मैं पहले एक राजा की नौकरी करता था और आज मैं राजाओं के राजा महाराजा की नौकरी करता हूं। और आज जो मुझे नौकरी मिली है पर प्रभु की कृपा से, वो नौकरी अगर मेरी दोबारा छूट जाएगी महाराज तो फिर मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैं अब ये इस नौकरी को छोड़ नहीं सकता। मैं परम पिता जगत पिता जगदेश्वर की नौकरी करता हूँ, इस समय उनकी सेवा करता हूँ, इसलिए इस सेवा से अब मैं वंचित होना नहीं चाहता। क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है महाराज कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। महाराज एक सांसारिक लोगों में जब कोई भेदभाव हो जाता है, मन में कुछ मनमुटाव हो जाता है, तो दोबारा कभी मन पहले की तरह मिल नहीं पाता। ये तो मेरा मन जगत पिता जगदीश्वर से लगा हुआ है, अगर इनसे मेरा मन टूट जाएगा, रूठ जाएगा, हट जाएगा, तो दोबारा कभी मेरा मन उनसे लग नहीं पाएगा, दोबारा अपनी सेवा में मुझे नहीं लेंगे। इसलिए है महाराज तो मैं आपके मंगल की कामना यहाँ बैठे बैठे प्रभु से करूंगा, लेकिन मैं दोबारा नौकरी करने नहीं जा सकता, मुझे क्षमा कीजिएगा। उनको खूब आशीर्वाद दिया राजन को और कहा कि आपका कल्याण हो, आपका कार्य सुचारू रूप से चलेगा, आप चिंता न करें। और यह सब कह करके राजा को विदा किया, लेकिन वो ब्राह्मण देवता वहां नौकरी छोड़ करके दोबारा नहीं गए। कहने का भाव प्यारे है, संसार की सबसे सुंदर नौकरी, सबसे सुंदर कार्य क्या है? प्रभु सेवा। प्रभु की सेवा से बढ़ के नौकरी संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकती। और प्रभु ने कृपा करके अपनी सेवा, अपनी नौकरी प्रदान की है प्यारे।
तो कभी इसको छोड़ने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। इसलिए संसार की सबसे सुंदर नौकरी प्रभु सेवा से बढ़कर संसार का कोई कार्य नहीं है।